Hello बच्चों, let's read this question. The question says that arrange the following compound in increasing order of their reactivity in nucleophilic addition reaction benzaldehyde, para-tolualdehyde, para-nitrobenzaldehyde, acetophenone. तो सबसे पहले समझेंगे की कॉन्सेप्ट होगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो सबसे पहले समझेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में यहाँ पर C डबल बॉन्ड हो, इस तरीके से कोई कार्बोनिल ग्रुप रहेगा। यहाँ पर इस तरीके से न्यूक्लियोफाइल आएगा, ये बॉन्ड इस पर शिफ्ट होगा, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। ये न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा। अटैक करने के बाद कुछ इस तरीके का यहाँ पे O नेगेटिव Nu फॉर्म कर देगा और इस कंपाउंड को H+ दे देंगे तो ये इसको एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। एब्स्ट्रैक्ट करने के बाद इस तरीके का यहाँ पे एक कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा, इसे बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो इसे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। अब यहाँ पर ये जो न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल जब इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा रहेगा तो तेजी से अटैक करेगा, यानी इस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रोफिलिसिटी जितना ज्यादा रहेगा न्यूक्लियोफाइल उतना तेजी से अटैक करेगा। तो सबसे पहले एक एक कंपाउंड को चेक करेंगे। बेंजल्डिहाइड में कुछ इस तरीके से बेंजीन होगा, C डबल बॉन्ड O H होगा। अब यहाँ पर क्या है कि पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा जब इस बॉन्ड को इस पे शिफ्ट करेंगे तब। तो इस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रोफिलिसिटी है, लेकिन यहाँ पर कुछ इस तरीके से दिया है पैरा-टolualdehyde, इसमें जो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O CH3 है, यहाँ पर CH3 जुड़ा है। अब ये CH3 जो है प्लस I इफेक्ट शो करता है, तो ये क्या करेगा, इस रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, जिसके कारण इस कार्बन पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो धीरे धीरे क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। तो जब पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे कम होगा तो इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिक्रीज कर जाएगा। और जब इलेक्ट्रोफिलिसिटी यहाँ पे डिक्रीज कर जाएगा तो यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो होगा वो कम होगा। इसी तरीके से बात करेंगे पैरा-नाइट्रोबेंजल्डिहाइड में। पैरा-नाइट्रोबेंजल्डिहाइड में यहाँ पर इस तरीके से रिंग होगा, इसके यहाँ पर NO2 जुड़ा रहेगा और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O H इस तरीके से जुड़ा रहेगा। जब इस बॉन्ड को इस पे शिफ्ट करेंगे तो पार्शियल नेगेटिव यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। NO2 जो होता है ये -M ग्रुप होता है, ये रिंग से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। जब रिंग से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और ज्यादा इंक्रीज करेगा। इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंक्रीज करेगा, और इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंक्रीज करेगा तो इस पे न्यूक्लियोफाइल आसानी से अप्रोच करेगा और यहाँ पर रिएक्शन ज्यादा फास्ट होगा। इसी तरीके से बात करेंगे एसिटोफिनोन में। एसिटोफिनोन में कुछ इस तरीके से यहाँ पर बेंजीन रिंग C डबल बॉन्ड O CH3 है, तो यहाँ पर जब पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव, तो ये CH3 इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यानी अगर इसमें एक ऑर्डर बनाए तो सबसे ज्यादा तेजी से रिएक्शन होगा पैरा-नाइट्रोबेंजल्डिहाइड में। तो सबसे आगे आएगा पैरा-नाइट्रोबेंजल्डिहाइड। पैरा-नाइट्रोबेंजल्डिहाइड, इससे कम होगा बेंजल्डिहाइड, इससे कम होगा पैरा-टolualdehyde, नेक्स्ट होगा एसिटोफिनोन। पैरा-टolualdehyde में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एसिटोफिनोन के कंपेयर में ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर CH3 यहाँ पे जुड़ा है और यहाँ पर CH3 जो है ये पास में जुड़ा है। तो इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, तो ये ग्रुप जितना ज्यादा पास होगा उतना तेजी से इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और ज्यादा कम हो जाएगा, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का रेट कम हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर इसका ये इंक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के टूवर्ड्स। तो दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।